हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में कुछ नया ट्राई करेंगे। मेरे पास है ये वाली बुक। इस बुक का नाम है शाटी पाक्षिका चौथरा सिरमौर रियासत गिरिपाट क्षेत्र का इतिहास। तो इस बुक में हमारे गांव के इतिहास के बारे में लिखा गया है कि कैसे हमारे गांव की स्थापना हुई और कैसे हमारे गांव में महासू देवता का आगमन हुआ। तो इसके जो राइटर है इस बुक के, वो है हमारे बड़े भाई श्री मयाराम शर्मा जी। उनके द्वारा ये बुक लिखी गई है और यहाँ पीछे उनके बारे में पूरी डिटेल दी हुई। तो मैं आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से अपने गांव के बारे में बताऊंगी कि हमारे गांव का क्या इतिहास है, कैसे हमारे गांव की स्थापना हुई। तो मेरे गांव का नाम है टिटियाना, जो हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट सिरमौर तहसील कमरों के अंतर्गत आता है। तो हमारे जो गांव का इतिहास है वो 10वीं-11वीं शताब्दी के आसपास शुरू होता है। दिल्ली से भागकर कुछ लोग आए जो मालगी नामक स्थान पर रुके, और ये मालगी जो है ये घाटी वाले एरिया में पड़ता है, वहाँ पर रुके। उनमें से एक व्यक्ति जो थे वो ब्राह्मण जाति से संबंध रखते थे। वो हमारे गांव के साइड आए, मतलब हमारे गांव के एरिया में आए। तो जहाँ हमारा गांव है वहाँ पे पहले थोड़ा आगे वहाँ पे दो गांव थे राजपूतों के, एक ठाटा और एक कोटा। तो जो ठाटा गांव के राजपूत थे उनसे उन्होंने वहाँ पे शरण ली, और जो ठाटा गांव के जो राजपूत थे उन्होंने उन्हें अपने पास जो बकरी और गाय थी उनको चराने के लिए रखा। तो जब वो बकरी और गाय चराने के लिए जाते थे तो उनको एक चमत्कार देखने के लिए मिलता है। जो ब्राह्मण थे जब वो गाय और बकरियां चराने जाते थे तो जो वहाँ के राजपूत थे वो उनको खाने के लिए सत्तू देते थे। सत्तू होता है जो मक्की के दाने होता है ना, उसको पहले भूनते हैं और फिर उसको पीसते हैं। जो पीस के आटा बनता है उसको सत्तू बोलते हैं, और उसको नमक और लस्सी के साथ खाया जाता है। तो जब वो सत्तू देते थे ना उनको, तो वो सत्तू अगर वो उसी जगह पे खाते थे जहाँ पे वो रहते थे तो उनको सत्तू ज़्यादा पड़ जाते थे, मतलब उसको पूरा ख़त्म नहीं कर पाते थे। और अगर वो किसी और जगह खाते थे तो उनको वो कम पड़ जाते थे। जैसे समय बीतता गया तो कुछ समय बाद जो वहाँ के राजपूत थे ठाटा गांव के, उन्होंने अपने गांव की जो एक विधवा लड़की थी उनकी शादी उन ब्राह्मण से कर दी। और जो वो दो गांव थे ठाटा और कोटा, उसके जो बीच की जगह थी वो उनको रहने के लिए दे दी, जिसको आज टिटियाना के नाम से जाना जाता है। तो जो ब्राह्मण थे वो वहाँ पर अपने परिवार के साथ रहने लगे। तो एक बारी जो पाबूच ब्राह्मण है वो वहाँ से होते हुए जो सिरमौर के राजा थे उनके पास जा रहे थे। तो उनको ना रास्ते में जाते जाते अंधेरा हो जाता है। तो जो वहाँ पे दो गांव के जो राजपूत रहते थे उनसे वो रात को रहने के लिए शरण मांगते हैं कि भाई मेरे को रहना है और मैं सुबह चला जाऊँगा। तो रात को उन्होंने मतलब उनको वहाँ पे रहने के लिए शरण नहीं दी, क्योंकि ज़्यादा रात भी हो गई थी और अजनबी व्यक्ति समझ के उनको उन्होंने मना कर दिया। तो वो जो पाबूच ब्राह्मण है वो देखता है कि भाई दूसरी तरफ को आग जली हुई है, तो वो वहाँ चले जाते हैं रात को रहने के लिए। तो वो जो ब्राह्मण थे उनको बोलते हैं कि भाई मेरे को रहना है और मैं सुबह चला जाऊंगा, ऐसे ऐसे जाना है मेरे को। तो जो ब्राह्मण थे वो बोलते हैं कि भाई मैं खुद भी, मतलब एक गुफा होती है, मतलब खुद बनी हुई होती है वो, जिसको हमारी पहाड़ी भाषा में उराड़ बोलते हैं। तो वो बोलता है कि मैं तो खुद भी यहाँ पे रहता हूँ और आप भी आ जाओ। तो जो पाबूस थे वो उस ब्राह्मण को बोलते हैं कि भाई आज जो है वो आज रात को घर बनाने का बहुत अच्छा मुहूर्त है, मतलब ऐसे बोलते हैं कि बहुत अच्छा टाइम है और वो ऐसा योग जो है वो बहुत समय बाद बना है। तो वो जो ब्राह्मण है वो उस पाबूस ब्राह्मण को बोलता है कि मेरे पास अभी तो जो साया लेते हैं ना, जो मुहूर्त लेते हैं, तो उस मुहूर्त को लेने के लिए अभी मेरे पास कोई भी सामान उपलब्ध नहीं है। तो जो वो पाबूस ब्राह्मण थे वो मंत्र पढ़कर, और एक हमारे साइड घास होता है जिसको बाबुई बोलते हैं, उसकी एक लंबी सूत तैयार करता है और वो उस ब्राह्मण को बोलता है कि इसको यहाँ पे चारों कोने में बांध देना। और उनको आशीर्वाद भी देते हैं वो कि जहाँ पे आप रहते हो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बरकत होगी, मतलब किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा गांव बसेगा और इस गांव के आसपास कोई भी राजपूत नहीं रह पाएगा। तो जो वो ब्राह्मण थे और वो राजपूत की स्त्री थी उनसे उनको 3 पुत्र प्राप्त होते हैं। पहले का नाम था दिलिया, और जो दूसरा बेटा था उनका नाम पुरिया, और जो उनका सबसे छोटा बेटा था उनका नाम था मिर्जा। और इसी वजह से टिटवाना को खशबाट कहा जाता है। जो टिटियाना के लोग हैं ऐसा माना जाता है कि उनमें ब्राह्मणों का खून और राजपूतों का दूध है। जो उनके 3 बेटे हुए उन्हीं के नाम पर उनके 3 बेड़े के नाम पड़े, पुरियान, देलान और मिर्जान। उनके जो 3 बेटे थे आगे चलकर उनके 2-2 पुत्र हुए, और जो गांव का चौथा बेड़ा बना वो रमूलों का माना जाता है। और जो रमूल थे वो भी 2 सगे भाई थे, चीगा और सागा, जिनको रोमान कहा जाता है। उस टाइम जो गांव में ब्राह्मण तो रहते थे पर उसके अलावा ढाकी, बाड़ुई और जो हरिजन लोग थे वो भी रहते थे। आज जो मतलब हरिजन और ब्राह्मण का जो गांव है जो वहाँ पे रहते हैं वो 200 से अधिक घर है, और जो गांव के बाहर हरिजन लोगों के घर है वो 130 है। तो ये हमारे गांव का इतिहास था। अगर मुझसे कुछ भी गलती हुई हो, कुछ गलत बोला हो तो उसके लिए
मुझे माफ़ करें। थैंक यू सो मच।